नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल में। निफ्टी का जो मैंने ये कर लिया, अपलोड कर लिया है, बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी ने 41,829, ये बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद एक लोअर लो लोअर हाई की इस पर चला गया था। यहाँ पे 32,155 उसने लोअर लो बनाया था। उसके बाद हायर लो बनाया 32,290 का। तो उसके बाद 41,840 हायर लो लगा दिया है दोस्तों। 11 पॉइंट से उसने नया हाई बना दिया है। मतलब में जो लोअर लो लोअर हाई की जो फॉर्मेशन है उसको इसने तोड़ दिया है सिर्फ 11 पॉइंट से, लेकिन वो ब्रेक कर लिया है और मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो बात की थी बैंक निफ्टी के लिए लास्ट वीक में कि ऊपर आए तो आपको सेल करना है, और जो ए वेव है वो कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा। तो एक बार यहाँ पे सुन लेते हैं कि क्या मैंने बताया था। एक कैंडल थी, एक कैंडल का जो हाई था वो था 40,323, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 40,415 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब में वीकली जो क्लोजिंग है वो एक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है दोस्तों। तो एक बार शायद नेक्स्ट वीक में ऊपर की तरफ जा सकता है और वहाँ से हम लोग देख सकते हैं 39,000 तक के लेवल, और वापस हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की सोच सकते हैं दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का अलग अलग ये रहेगा। सुना दोस्तों, मैंने क्लियरली बोला था कि जो वीकली क्लोजिंग आया था वो वीकली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर मिला था एक कैंडल का। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगला वीक जो है ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे मैंने लेवल उस दिन दे दिए थे सुबह में 9:12 पे। निफ्टी स्पॉट का जो था 18,080, 18,120, 18,096 से वो नीचे आया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया दोस्तों। ऑल टाइम हाई लगा और वहीं से वो रिजेक्शन हुआ। ये सितंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन मैंने जो ये ट्रेड दिया था उसके अंदर मैंने क्लियरली लिखा था 42,000 का जो पुट है वो आप लेके रखिए, और वहाँ पे जो हुआ उसके बाद मेरा जो एसएल था सिर्फ 44 पॉइंट का था, और टारगेट मैंने ओपन रखा था। और इसने जो बनाया था दोस्तों, मैंने 9:24 पे ये ट्रेड दिया था, और देखिए ये 9:57 पे 10:02 पे 300 से 660 गया। 120% की ROI आई। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो चुका था ये, और वहाँ पे मैंने एग्ज़िट करने के लिए बोला था दोस्तों। तो ये होता है कॉल और ये होता है स्टडी। क्योंकि अगर मैंने 9:24 और 10:02 आधे घंटे के अंदर आपका ये डबल हो जाता। तो ये मैंने यहाँ पे जो दिया था, या और यहाँ से मैंने क्लियर कट लिखा था दोस्तों कि ये जो है रिजेक्टेड हुआ है, यहाँ से फिर नीचे आना चाहिए। और मैंने वीडियो में भी सेम बोला था, ऊपर की तरफ आएगा और वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन वो वेव ए कंप्लीट करने के लिए आएंगे। वेव ए कंप्लीट करा, फिफ्थ वेव कंप्लीट किया है और वेव ए कंप्लीट करने के लिए नीचे आएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं उसकी। जो मैंने यहाँ पे इलियट वेव की बात की थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बात कर ली है, यहाँ पे जो हाई बना था लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर हाई। तो ये फॉर्मेशन जो है आप लोगों को अभी पता चलना चाहिए कि अब जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम में आया है। 38,446 जो है वो 10 की ई में है, और 36,330 जो है वो 21 ई में है। तो बाई ऑन डिप्स रखना है। यहाँ पे वीकली का ये चार्ट है, वीकली के अंदर पॉजिटिव क्रॉसिंग भी हो चुका है। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो है एक बार हम लोग ऊपर की तरफ का ये देखने के लिए मिलेगा, और बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है करके। मैंने यहाँ पे बात की थी PSU बैंकों को एक्यूमुलेट करने के लिए, बाय करने के लिए, और 3 से 4 साल में वो 5 गुना 6 गुना हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया था। 2-3 साल में 5 से 6 गुना हो जाएगा। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी बैंकों का मैंने आपको जिक्र किया था। यहाँ पे एक फॉर्मेशन में चल रहा था दोस्तों बैंक निफ्टी, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, एक रेड, फिर यहाँ पे 4 वाइट आई, एक रेड आई,
4 वाइट आई है और अभी हो सकता है एक रेड कैंडल देखने के लिए मिले। और अभी जो ये रिजेक्शन आया, मतलब मैं ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो अभी ए वीक का जो लो है वो है 40288, और एक वीक का जो ओपन था, ए वीक का जो क्लोजिंग है वो है 40,415। तो मतलब है 40,500 के नीचे, 40,300 के नीचे हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ता हुए देखेंगे। और ये जो लेवल है 39,500, 38,500 तक हम लोग नीचे के लेवल तक आ सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको इलियट वेव थियरी जो है वहाँ पे लेके आया हूँ। वेव थियरी जो है वहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो ए वेव जो है वो 40,000 के करीब कंप्लीट होता नज़र आएगा। वहाँ से बी वेव कंप्लीट करने के लिए वो टारगेट 1 जो है वो 41,000 है, टारगेट बी जो है 41,163 है। मतलब है 40,100 से 40,200 के पास आपको पुट बाय करना है। 40,381, 41,381 जो है वो वेव बी कंप्लीट होगा वहाँ से, फिर हम लोग वहाँ से नीचे आएंगे। और जो ये एडवांस थियरी है वो बोल रहा है कि 37,800, 38,000 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये बी वी कंप्लीट करेगा तो आपको पुट में बैठना है। वेव ए अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ से ए वेव ए कंप्लीट करेगा, वेव बी बनाने के लिए ऊपर जाएंगे 41,200, 41,100 के बीच में आपको पुट बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 39,500। 39,500 ये आपका टारगेट रहना चाहिए दोस्तों। और अगर ए लेवल के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है 39,400 के नीचे, तो ये 37,900 तक के लेवल फिर ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो बहुत ही सिंपल उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ पे ये जो है सिर्फ 21 ईएमए जो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगी, 10 ईएमए के नीचे थोड़ा सा वो ये होगा, और यहीं से सपोर्ट लेके फिर हम ऊपर के लेवल देखने के लिए जाएंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए मैंने 43,600 का लेवल लिया हुआ है। ये देखिए अवर्ली चार्ट है, डेली चार्ट का जैसे ही मैं करता हूँ तो डेली चार्ट के अंदर देखिए ये 43,763 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रहा है, वेव ए के लिए नीचे आएंगे डेली चार्ट में 38,000, 37,000 और 35,800। ये डेली का है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो अवर्ली चार्ट है, अवर्ली चार्ट का 2 वीक के अंदर हमको रिजल्ट मिलेगा। तो जो आप पुट बाय करते हैं वो लास्ट एक्सपायरी वाला बाय करना है अपने को। मंथली चार्ट में अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई ये नहीं है, मंथली चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। मंथली चार्ट में कोई ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि उसने ओपन लो बनाया हुआ है यहाँ पे देखिए 38,806, 3 पॉइंट का सिर्फ उसने लो बनाया था, और ओपन ले जैसा ही किया था 38,800 जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर। ओपन इंटरेस्ट की बात करते तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पुट राइटर थे हायर उसके ऊपर 41,500, 41,400, 300, 200 के ऊपर वो सारे अनवाइंडिंग हो चुके हैं। 41,000 का जो लेवल है वहाँ पे पुट राइटर जो है वो 1,11,600 बढ़े हैं, और कॉल राइटर जो है 1,09,000, 10,97,300, मतलब ये कॉल राइटर ज़्यादा बढ़े हैं। और ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो 0.6% है, कॉल राइटर ज़्यादा बढ़े हैं तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो लोगों ने बड़ी पोजीशन क्रिएट की होगी तो वहाँ पे उन लोगों ने हेजिंग करने की ट्राई की है, 41,000 का कॉल और पुट दोनों को बेचा होगा, इसके लिए यह फिगर ज़्यादा आया है। क्योंकि जिन लोगों ने पुट बेचा होगा उन लोगों ने साथ में कॉल भी बेचा है, ताकि अगर कोई ऊपर नीचे ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे वो लोग हेजिंग कर पाए, अच्छे से उसको मैनेज कर पाए। OI बिल्डअप जो है मैक्स पेन जो है यहाँ पे 41,000 पे ही है, तो इसीलिए ये वहाँ पे ज़्यादा पोजीशन क्रिएट की गई है। बात करते हैं 29 सितंबर की, तो 29 सितंबर के अंदर देखिए यहाँ पे मैक्स पेन जो है 40,900 के ऊपर है, PCR रेशियो 1.07 पे है, और ओपन इंटरेस्ट जो है 40,800 पे है, जो 43,000 के ऊपर तक चला गया था। वो शायद यहाँ पे पुट राइटर बढ़े थे, लेकिन अब जो 42,000 में से पुट राइटर सारे निकले हैं, 41,000 में से पुट राइटर निकले हैं, तो एक बार
डीप्स देखने के लिए मिल सकते हैं 40,000 और 39,500 तक के लिए, क्योंकि कॉल राइटर जो है वो 40,000 में से निकले हैं। लेकिन अगर कोई गिरावट आती है तो वेव बी कंप्लीट करने के लिए शायद ऊपर जाता है, तो फिर वेव सी कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा। तो 39,500 का जो मैंने वहाँ पे टारगेट दिया था वो ख़त्म होगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा वही ये करना है कि 38,900 का जो मैंने लेवल यहाँ पे बताया वो शायद यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। जो मंथली उसमें बैंक निफ्टी का ओपनिंग है उसको वो ये नहीं करेगा, ब्रीच नहीं करेगा, और अगले उसमें फिर यहाँ से हम ऊपर की ये देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो उसकी डेली कैंडल है उसने भी बाहर से डोमिनेट किया है, लेकिन अगर 41,100 से 41,300 के पास अगर आपको मिलता है तो 41,800 रिस्की के लिए और 41,600 जो है वो क्लोजिंग बेसिस सेफ ट्रेडर्स के लिए पुट बाई करना है। उसके ऊपर की जो क्लोजिंग आती है तो फिर उसमें से एग्जिट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 39,500 39,000 तक के लिए। तो ये मेरा मानना है कि अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। बैंक निफ्टी में अभी भी जो ये है इंडिकेटर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुए। तो बैंक निफ्टी इतना ये गिरा नहीं है, तो शायद गिरावट जल्दी आएगी, क्योंकि निफ्टी के अंदर वो सारे पैरामीटर जो है डेली के अंदर नेगेटिव हो चुके हैं और सेलिंग आ चुका है, जबकि बैंक निफ्टी में अभी नहीं आया है। तो शायद बैंक निफ्टी का अगर ये लेवल ऊपर की तरफ आएगा तो वहाँ से वो स्पीडी नीचे की तरफ आएगा। ये जो 21 EM है 39,692, तो वहाँ तक वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली की बात करते तो वीकली में तो अभी 36,300 तक का 21 EM है, तो वहाँ तो अभी देर है। लेकिन वीकली में 38,446 जो है वो 10 EM है। एक बार 10 EM को टच करने के लिए आएगा आने वाले टाइम में, ऐसा लग रहा है जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो उसके हिसाब से। तो यही है दोस्तों, डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। कोई भी काम करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सलाह लेके ही काम कीजिएगा। यहाँ पे जो वेव ए कंप्लीट होने के लिए जाएगा तो वेव बी नीचे आएगा। अवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। वेव ए जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 30 ये आ रहा है 40,400 के करीब। तो 40,400 के करीब आता है तो 41,300-400 तक जा सकता है, वहाँ से फिर नीचे की मूव आएगी। और ये जो एडवांस थियरी है वो बोल रहा है कि 38,000 तक के लेवल देखने के लिए मिलेगा और अक्टूबर 6 का है। तो कोई ये करना चाहते तो अक्टूबर का 15 तारीख तक का कोई पुट लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन रिस्क की और प्रॉफिट की दोनों की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये एडवांस थियरी है। एडवांस थियरी में डेली वर्ल्ड मार्केट में जो भी होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो रिस्क लेगा वो पैसा कमाएगा। लॉस्ट और प्रॉफिट दोनों की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस देने की ट्राई कर रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पढ़ लीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।